वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो रहे थे। एटीसी इस्लामाबाद ने थाना I9 में दर्ज मुकदमे में अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासिक कयूम के मचलके मंसूख कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर बुश्रा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। अदालत ने हुक्म दिया था बुश्रा बीबी पेश ना हुई तो जमानत मनसूख हो जाएगी। बानी पीटीआई की रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में बानी पीटीआई से तफ्तीश हो रही है। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। मौशी अशारिये मुस्बत हैं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज कहां पर हैं? क्या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मौशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत माँ की तरह है और उसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन से पूछनी चाहिए। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर सब मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर पेरिन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ बनाएंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने तो मंसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो बयान। कहा मुतनाज़े मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़े हों। सूबों में इत्तफाक़ राय पैदा करें। हम ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बना सकते हैं। ये इसके हवाले से और वो कुव्वतें दबाव डाल रही हैं जिनका एजेंडा वो पूरा करता है। जहाँ से उन्होंने तवक्को रखी हुई थी वहाँ से ही है। रियासतें उनके अपने मफादात होते हैं। बानी पीटीआई के हवाले से आलमी दबाव है। वही कुव्वतें दबाव डाल रही हैं जिनका एजेंडा वो पूरा करते आए हैं और जहाँ से उन्होंने तवक्को रखी हुई थी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं दबाव उनकी तरफ से जिनका मुतालबा है कि चीन की सरमायाकारी ज़ाया हो। 24 नवंबर को मामूल की कॉल नहीं है, उसके साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। इदारे और हुकूमत अवाम को हकीकत से आगाह करें। खौफजदा हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। आइन और कानून रोंदा जा रहा है। एक तरफ 50 बंदे इकट्ठे ना करने के दावे हैं तो दूसरी तरफ कारकुनों की पकड़ धकड़। जाली हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब, सिंध और कश्मीर की तमाम फोर्सेस भी इस्लामाबाद में तैनात की जा रही हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीटीआई इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालिबात मनवाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नए कमीशन से मुताल्लिक हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया।
जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पुलिस की पीटीआई एहतजाज से निपटने की हिकमत अमली। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांग ली। पंजाब पुलिस से 10,000 डंडे मांग लिए। पंजाब और आज़ाद कश्मीर से 12 बख्तरबंद गाड़ियां भी मांग ली गई। पंजाब पुलिस से 2 वाटर कैनन और 50 कैडी वैन्स, 30,000 रबड़ बुलेट, 1,000 रबड़ बुलेट गन्स मांग ली गई। 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल भी मांगे गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस से भी 10 कैडी वैन्स मांग ली गई। सिंध पुलिस से 20,000 शेल, 30,000 रबड़ बुलेट्स, 1,000 रबड़ बुलेट गन्स मांग ली गई। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज केसेस की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 54 केसेस दर्ज हैं। लाहौर में 21, रावलपिंडी डिवीजन में 19, फैसलाबाद 5, गुजरांवाला 1, शेखुपुरा 7 और सरगोधा डिवीजन में 1 मुकदमा दर्ज है। जस्टिस फारूक हैदर ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल का मुनासिब वक्त नहीं है। मुसलसल एहतजाज की बजाय पक्का हाथ डालना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीटीआई के एहतजाज के लिए हिकमत अमली मुकम्मल नहीं है। पीटीआई के साथ तलखी थी, उसे कम करने में कामयाब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ हुकूमत का सहारा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कमेटी तश्कील दे दी है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म कमेटी से मुलाकात करके ख़दशात दूर करें। चेयरमैन पीपी की तनकीद के बाद वफाकी हुकूमत ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की पेशकश की थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है, चेयरमैन पीपी ने कहा है कि उनका हुकूमत से कोई ज़ाती मसला नहीं। पीपल्स पार्टी के वोटर और सूबाई हुकूमतों को नून लीग से शिकायत हैं। इत्तेहाद में तय हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतजामी मामलात में पीपी हिस्सेदार होगी। पीएसडीपी मंसूबों पर भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बन्नू में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला। खुदकुश हमले में 12 एहलकार शहीद। शोहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान और एफसी के 2 एहलकार शामिल। माली खेल के इलाके में चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकराई। खुदकुश धमाके के नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू गैरजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों ने शिरकत की। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की बन्नू में चेक पोस्ट पर हमले की मज़म्मत। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नुमाइश में असलहा और साजो सामान का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से बातचीत। दोस्त मुल्कों की शिरकत को सराहा। मकामी और बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनिंदगान की हौसला अफजाई की। दिफाई नुमाइश में 36 मुल्कों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। 17 ममालिक पहली बार आइडियाज़ 2024 नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी साख्ता शाहरी 3 ड्रोन का दिफाई नुमाइश में इफ्तिताह किया गया। शाहपर 3 बगैर पायलट तैयारा तवज्जो का मरकज रहा।
शारपर 3 ड्रोन 35,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे से ज़ायद परवास कर सकता है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया।